हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ठीक है, इसमें हम उसका इंट्रो और उसके कुछ ऑप्शंस पढ़ेंगे जिससे आप थोड़ा सा उसको सीख सकें और उसको पहचान सकें। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे आखिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होता का क्या है, कैसे ओपन होता है। तो हम देखेंगे कि जैसे हमारे डेस्कटॉप पे यहाँ पे आइकन दिख रहा है हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको ओपन करने के लिए हमने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इस तरह से कुछ दिखेगा। ठीक है ना। अब इस तरह से दिखने के बावजूद कुछ इसमें ऑप्शंस अलग अलग होते हैं। हमें वो ऑप्शंस पहचानने के आखिर कौन कौन से जगह या कौन कौन से प्लेस को हम क्या क्या बोलते हैं, वो सब चीज़ें। ठीक है ना। शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक रंगीन बटन दिख रही होगी या गोल का आकार की यहाँ पे बटन दिख रही होगी। इसे हम बोलते हैं ऑफिस बटन। क्या बोलते हैं? ऑफिस बटन। और किस चीज़ का ऑफिस है ये? वर्ड का। ठीक है ना। मतलब कि क्या हुआ यहाँ पे, ये वर्ड की ऑफिस बटन हुई। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा हमें? तो इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि कोई सी नई फाइल ओपन करना है या कोई सी पुरानी सेव फाइल को हमें फिर से ओपन करना है। ठीक है ना। उसके बावजूद हमें यहाँ पे कोई सी फाइल को सेव करना है। ठीक है, सेव एज किसी फाइल को अलग अलग फॉर्मेट में सेव करना है, फाइल को प्रिंट करना है, उसको प्रिपेयर करना है, उसको किसी को सेंड करना है, पब्लिश करना है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। इन ऑप्शन को भी हम अलग क्लास के रूप में एक अलग अलग ऑप्शन को पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आपकी ऑफिस बटन हो गई। ठीक, उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे ये वाले। तो ये ऑप्शन कुछ नहीं है, इस जैसे आपको दिख रहा होगा छोटा सा बार ये यहाँ पे, इस बार को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलेंगे? क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें क्या होता है, तो जो ऑप्शन आपको चाहिए होते हैं, जैसे आपको सेव फाइल का चाहिए, न्यू का चाहिए, ओपन का चाहिए, या फिर रीडू और अंडू, मतलब कि पुरानी क्रिया को करने के लिए और अगली वाली क्रिया को दोहराने के लिए आपको ऐसे कुछ ऑप्शन चाहिए, तो आप डायरेक्ट यहीं से इनको यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आप ऑप्शन ला सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे पास सेव का है और दो ऑप्शन हो रहे रीडू और अंडू के। ठीक है ना। यदि मान लो मुझे यहाँ पे न्यू का ऑप्शन चाहिए तो हम कैसे लेके आएंगे? आपको ये डॉट्स दिख रहे होंगे, इन डॉट पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे देखिए जैसे कि न्यू का ऑप्शन चाहिए तो हमने न्यू पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखिए न्यू का ऑप्शन आ गया है हमारे पास। ठीक है ना। हटाना हो इसको तो अब देखोगे इसमें क्लिक करके तो यहाँ पे लगा है न्यू। यदि आप चाहते हो कि इस राइट को, मतलब मुझे न्यू की फाइल नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस ऑप्शन को नो कर देंगे, तो अपने आप वो क्या जाएगा, ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हुआ? क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है। उसके बाद हम देखें कि यहाँ से जो ऊपर वाली पट्टी दिख रही है जिसमें ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ठीक है, ये क्या है? तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पर टाइटल बार। क्या बोलेंगे? टाइटल बार। अब टाइटल से ही समझ में आता है हमें कि किसी भी चीज़ का टाइटल मतलब कि उसका शीर्षक। तो वैसे ही यदि आपका जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा पूरा, इस डॉक्यूमेंट के पूरे का नाम और हम किस सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हैं उसका नाम। ठीक है। तो जो हमारी फाइल अभी है इसका नाम क्या है? डॉक्यूमेंट 1 है। ठीक है ना। क्या नाम है? डॉक्यूमेंट 1। और किस में हम वर्क कर रहे हैं? तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना। क्लियर। उसके बाद हमें थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमें ये कुछ नाम लिखेंगे, जैसे होम लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है। इस तरह के 7 ऑप्शन दिख रहे हैं। ये क्या होते हैं? तो इनको हम बोलते हैं टैब। क्या बोलेंगे? टैब। अब टैब से क्या होती है? तो टैब होती हैं, जैसे कि मान लो आपने गेम्स खेले होंगे, गेम्स में अलग अलग लेवल होते हैं। लेवल का मतलब क्या होता है? कुछ नई नई चीज़ें मिलती हैं। वैसे हमें क्या है कि यदि किसी वर्ड को डिज़ाइन, किसी डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे आपका पूरा यहाँ पे अलग अलग टैब मिलेगी जिनमें हम अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उनके अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन को देख सकते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह की हमारी टैब होती है। तो कितनी टैब है हमारे वर्ड में? तो 7 टैब है। कितनी है? 7। ठीक है ना। तो ये हमारी टोटल टैब्स हो गई। उसके बाद उससे थोड़ा और नीचे आएंगे तो हमें कुछ बॉक्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पूरा क्लिप बोर्ड बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे क्लिप बोर्ड बॉक्स। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखोगे तो लिखा होगा फॉन्ट ब्लॉक, फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक पैराग्राफ बॉक्स दिखा होगा। तो ये जो बॉक्स बने हुए हैं आपके, जैसे यहाँ से इतना बड़ा स्टाइल का बॉक्स बना हुआ है, इन बॉक्स को हम बोलते हैं यहाँ पर ब्लॉग। क्या बोलेंगे? ब्लॉग। मतलब कि क्या हो गए, ये अलग अलग ब्लॉग हो गए। मतलब कि सबसे पहले आई टैब, टैब के अंदर क्या आ गए? ब्लॉग आ गए। अब ब्लॉग के अंदर भी कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहला लिखा है क्लिपबोर्ड, इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट लिखा है, कट लिखा है, कॉपी लिखा है, फॉर्मेट पेंटर लिखा है। तो ब्लॉग के अंदर जो ऑप्शन दिख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग ऑप्शन। क्या बोलेंगे? फॉर्मेटिंग ऑप्शन। ठीक है ना। तो ये सारे आपको इसमें भी अलग अलग दिख रहे हैं, ये भी सब क्या है? आपके ऑप्शन हैं। क्लियर इतना। उसके बाद और नीचे आते हैं हम, तो नीचे आने पर हमें एक स्केल टाइप ये दिखेगी लाइन। क्या दिखेगी? स्केल टाइप एक लाइन दिखेगी। ये क्या होता है? तो इसे हम बोलते हैं रूलर। रूलर मतलब क्या कि आपको वर्ड आपके डॉक्यूमेंट पे कहाँ से लिखना है आप वो डिसाइड कर सकते हैं कि ऊपर से कितनी जगह खाली रखना है और इस साइड से कितनी जगह यहाँ पे खाली आपको रखना है। ठीक है ना। अब इसे हम क्या बोलते हैं? तो ये आपने सुना होगा एक मार्जिन नाम से। क्या सुना होगा? मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? जैसे कि आपने देखा आपकी डॉक्यूमेंट पे आपकी जो कॉपी होती है उसमें एक लाइन खींची हुई जाती है पहले से।
ठीक है ना। तो लाइन जो आपके होती है, जो साइड में आप एक खाली जगह छोड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं मार्जिन, कि आपको पेपर में मार्जिन कितनी रखनी है, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी मार्जिन, जो खाली जगह बचती है, ठीक है। यदि मैं कुछ भी लिखना स्टार्ट करूँगा, यहाँ से देखिए कहाँ से आ रहा है मेरा वर्ड, यहाँ से आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको ऊपर से लिखना है, तो जो आपकी ये वाली मार्जिन है, कौन सी, ये कौन सी हुई, वर्टिकल मार्जिन, ठीक है ना। इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे और ये कम कर देंगे। तो देखिए वर्ड कहाँ से लिखा जाएगा, यहाँ से। मतलब कि जो वाइट वाला एरिया है उसमें हम वर्ड लिख सकते हैं, और जो ब्लैक वाला यानी कि थोड़ा सा ब्राउन कलर का जो आपका है, उसमें हम वर्ड यहाँ पे नहीं लिख सकते। आप चाहते हो कि मुझे ये वर्ड इस साइड से लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको भी इधर यहाँ पे रख देंगे उठा के, ठीक है ना। क्लियर इतना। तो ये क्या होगा, आपका वर्ड यहीं पे आ गया डायरेक्ट। ओके, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे यहाँ पे कि मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर इतना। उसके बाद हम देखें यहाँ पर कि इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से वर्ड को। अब आप देखोगे कि नीचे आते हैं हम जब, या फिर साइड में देखें कि ये जो आपको दिख रहा है ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे बार दे रखा है एक अलग से इन्होंने, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। क्या बोलेंगे, स्क्रॉल बार। ये इससे हम क्या कर सकते हैं, तो पेज के ऊपर या पेज के नीचे हम जा सकते हैं। क्लियर। फिर हम नीचे आते तो हमें ये पट्टी दिख रही है, यहाँ पे एक दिख रही है पट्टी। इस पट्टी को हम क्या बोलेंगे, तो इस पट्टी को हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। स्टेटस बार मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको उसके डॉक्यूमेंट की स्थिति बताया। क्या बताएगा वर्ड, उसके डॉक्यूमेंट की स्थिति बताएगा। कैसी, जैसे यहाँ पे लिखा है उसने पेज 1 ऑफ 1, मतलब क्योंकि इसमें एक पेज है और हम एक ही पेज पर अभी हैं, ठीक है ना। वर्ड कितने लिखे, अभी 0 लिखे। जैसे मान लो मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए कितने वर्ड हो गए, 1 वर्ड हो गया। यदि मैंने कुछ और लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने वर्ड हो गए, देखो 2 वर्ड हो गए, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये वर्ड काउंट यहाँ पे कर देगा आपका। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे दे रखा होगा आपको इंग्लिश लैंग्वेज, आपको बताया कौन सी लैंग्वेज पे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है ना। फिर यदि आप इधर आओगे तो आपको जूम के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे क्या मिलेंगे, जूम के ऑप्शन, कि आपने जूम करना है नहीं करना है, ठीक है ना। ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेंगे जूम के ऑप्शन कैसे, जैसे कि आपने यहाँ पे जूम कम करना है, तो आप यहाँ से क्या कर दोगे, जैसे ये बना हो माइनस का चिन्ह, इस पर आप क्लिक करते जाइए, तो जूम क्या हो जाएगा, आपके पेज का कम हो जाएगा। आप चाहते हो जूम बढ़ाना है, तो इधर आपको प्लस का चिन्ह दिएगा, आप डायरेक्ट उसको यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। क्लियर इतना। तो ये तो क्या था, हमारा वर्ड का परिचय, यानी कि वर्ड का इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। मतलब कि हमने क्या सीखा कि वर्ड के कौन से ऑप्शन क्या कहलाते हैं, और किसका कौन सा ऑप्शन कहाँ कहाँ अभी स्थित है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे, जैसे हम टैब वाइज इसको पढ़ेंगे कि होम टैब पर क्या है, इंसर्ट टैब पर क्या है, पेज लेआउट टैब पर क्या है, ठीक है, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो ये तो आपका वर्ड का इंट्रो हो गया। इसके बाद हम अगले ऑप्शन अगली क्लास में यहाँ पे पढ़ेंगे। सो थैंक यू।